गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंथेसिस जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें 2 पॉइंट्स को हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट था व्हेन 2 सिंपल सेंटेंसेज आर गिवन एंड यू हैव टू जॉइन देम इनटू ए वन सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस। सेकंड पॉइंट दैट वाज फिनिश्ड व्हेन 2 सिंपल सेंटेंसेज आर गिवन एंड यू हैव टू आस्क देम जॉइन इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज simple to complex. You are given 2 simple sentences and you are asked to join them into a complex sentence. आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए आएंगे और आपको एक सिंपल सेंटेंस में इन्हें जोड़ने के लिए कहा जाएगा। देन व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो? फर्स्ट इज यूजिंग नाउन क्लोज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक नाउन क्लोज का यूज करना होगा, या फिर सेकंड जो पॉइंट है वो यूजिंग एडजेक्टिव क्लोज। हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड होगा यूजिंग एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्लोज का यूज करके भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। आपके पास में 3 टाइप्स हैं, यूजिंग नाउन क्लोज, यूजिंग एडजेक्टिव्स और यूजिंग एडवर्ब क्लोज। 3 क्लोजेज हैं। तो इससे पहले कि हम इन पे जाएं, पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन देखो। ए सेंटेंस विच हैज ए मेन क्लोज एंड ए सबऑर्डिनेट क्लोज। A sentence which has a main clause and a subordinate clause, that is called complex sentence. वह वाक्य जिसमें एक मेन क्लोज होता है अर्थात प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, उस सेंटेंस को हम कैसा सेंटेंस कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यदि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको यदि हम बनाएं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यदि हम बनाते हैं तो उनमें जो कंजक्शंस हैं वो कौन से कंजक्शन यूज किए जाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन से कंजक्शन यूज होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जितने भी WH वर्ड हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। इसके अलावा दैट है, बिकॉज को भी शामिल किया गया है, सिंस को भी शामिल किया गया है, बाकी सारे के सारे WH वर्ड्स को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में शामिल किया गया है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे सबसे पहले यूजिंग नाउन क्लोज, क्योंकि 3 रूल्स को फॉलो करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे यूजिंग नाउन क्लोज, एक नाउन क्लोज का यूज करके। एक नाउन क्लोज है उसको कैसे हम यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, तो पहले आपको नाउन क्लोज के बारे में जानना होगा। नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा, और क्लोज होता है उपवाक्य। मीन्स यदि कोई क्लोज नाउन की तरह से काम करता है, क्लोज क्या होता है? एक उपवाक्य को बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यदि कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस या पूरा सेंटेंस एक नाउन की तरह से काम करे, यदि पूरा सेंटेंस नाउन की तरह से काम करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन क्लोज बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन क्लोज। यदि पूरा सेंटेंस नाउन की तरह काम करे, एक क्लोज नाउन की तरह काम करे, देखने में ऐसा लगेगा कि सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअली वो उस सेंटेंस में काम किसका करेगा? जैसे एक सेंटेंस है दैट you are a politician is known to all. That you are a politician is known to all. अब देखो ये जो क्लोज है that you are a politician, ये नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है? नाउन क्लोज। क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो पूरा सेंटेंस आपको दिया ना, यू आर ए पॉलिटिशियन, इसको हमने किसके साथ जोड़ा है? दैट के साथ जोड़ा है। और ये दैट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है।
तो सबऑर्डिनेट क्लोज के आगे हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के आगे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज ही आता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। और इस सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के बाद इज नोन टू ऑल, ये आपको मेन वर्ब यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास सेंटेंस बना दैट यू आर ए पॉलिटिशियन, कि आप एक राजनेता हैं। इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है, आप एक राजनेता हैं, ये सभी को पता है। मीन्स यहाँ पर जो ये सेंटेंस हुआ है ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ नाउन क्लोज का काम कर रहा है। दिखने में पूरा सेंटेंस है बट काम किसका कर रहा है यहाँ, एक नाउन क्लोज का। तो इस तरीके से हम नाउन क्लोज के यूज कर करके और हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इस नाउन क्लोज को यूज करने के भी 5 काइंड्स हैं, 5 प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसकी भी 5 टाइप्स रहेंगी। तो फर्स्ट क्या होगी, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो एक नाउन क्लोज का यूज हम सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, इसको देखेंगे हम। पहले इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर ए थीप, इट इज नॉन टू ऑल। यू आर ए थीप, इट इज नॉन टू ऑल। अब इसको जब आप बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो आपके पास में ये देखिए यहाँ पर जो इट आ रहा है ये सब्जेक्ट है, और ये इट है वो इस सेंटेंस में पूरे सेंटेंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये पूरा सेंटेंस है उसके लिए आया है यहाँ पर, ये जो इट आया है। तो यू आर ए थीप और ये इट इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इस इट की जगह पर ये पूरा सेंटेंस उठाना पड़ेगा और ये नाउन क्लोज बन जाएगा। लेकिन इससे पहले जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नाउन क्लोज सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में जो भी हम यूज करते हैं, उनसे पहले आपको कंजक्शन जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो दैट लगाना पड़ता है। और आप इस सेंटेंस को बनाओगे तो क्या बनेगा, दैट यू आर ए थीप इज नॉन टू ऑल, दैट यू आर ए थीप इज नॉन टू ऑल, कि आप एक चोर हैं ये सबको पता है। मीन्स ये यहाँ पर हमने इस इट, ये सब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट की जगह हमने ये इट आया किसके लिए, इस पूरे सेंटेंस के लिए, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह लिख लिया। और उससे पहले हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या था, दैट। तो इस दैट को लगा करके और इस पूरे सेंटेंस को जब हमने लिखा तो ये सेंटेंस यहाँ पर दैट से लेके और क्या बन गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बन गया। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बन गया, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज यदि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन क्लोज है। अब यदि हम बात करें सेकंड सेंटेंस के एग्जाम्पल की ओर, ही इज an intelligent boy, it has been proved, he is an intelligent boy, it has been improved, जो प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये इट किसके लिए आया है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अब यहाँ पर आप इट की जगह सेंटेंस में क्या रखोगे, इट की जगह रखोगे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप लिखोगे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय हैज़ बीन प्रूव्ड। अब लेकिन इससे ही नहीं बना, हमें कंजक्शन तो पहले लगाना पड़ेगा, और कंजक्शन लगाना पड़ेगा तो इनमें लगता है दैट। तो ये दैट कंजक्शन हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया और सेंटेंस बन गया दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय हैज़ बीन प्रूव्ड। और ये यहाँ पर जो दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय आया है ये यहाँ नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है ये, नाउन क्लोज के रूप में यहाँ यूज हुआ है। और जब नाउन क्लोज के रूप में यहाँ यूज हुआ है तो आपको देखना यही है कि नाउन क्लोज के रूप में यूज हो गया तो ये सब्जेक्ट है यहाँ, और सब्जेक्ट टू ए वर्ब इसीलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर
हैज बीन ये वर्ब आ रही है और ये फाइनाइट वर्ब है, और इसलिए ये जो वर्ब होती है ये फाइनाइट वर्ब आने के कारण इसको जो नेमिंग है वो दिया गया है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा उस पूरे सेंटेंस को, और वो सेंटेंस यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया तो उसका नाम हो गया नाउन क्लोज। लेकिन नाउन क्लोज का भी ये कौन सा फॉर्म था, नाउन क्लोज का कौन सा रूप था, ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये इतना आपको आज हमने जितने पॉइंट्स किए उसमें था कि हाउ टू कंपोज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो, कि हमें कौन से वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, इस पे भी हमने कुछ डिस्कस किया है। तो उसमें जो फर्स्ट रूल था वो था यूजिंग नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज में जो फर्स्ट रूल हमने किया है वो जो फर्स्ट रूल था वो है आपका सब्जेक्ट टू ए वर्ब। कल जो सेकंड रूल अपना चलेगा इसमें वो होगा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।